नमस्कार दोस्तों, और आप देख रहे हो अपना चैनल एडमिशन वाला। तो दोस्तों, आप जानते हो कि एमएसटी सीईटी का रिजल्ट आ चुका है और अब हम आगे देख रहे हैं कि आगे क्या होगा, एडमिशन प्रोसेस कैसी होगी। अब सीईटी का पार्ट ओवर हो चुका है और अब हम मुड़ रहे हैं एडमिशन सिस्टम की तरफ। तो चलिए इस वीडियो में देखेंगे हम कि एडमिशन प्रोसेस कैसे होगी, उसके मोटे तौर पर क्या क्या स्टेप्स होंगी और एमएसटी सीईटी के अंदर जितने भी कोर्सेज का एडमिशन होगा या फिर महाराष्ट्र की जो सीईटी सेल उनके अंदर जितने भी सीईटीज होती है उनके एडमिशन सिस्टम में लगभग सेम है, तो आपको उसका फायदा होगा। तो चलिए देखेंगे कि रिजल्ट आ गया, अब आगे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होगी और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन कब कब टेंटेटिवली उनका टाइम पीरियड क्या होगा, उसका भी हम जायजा लेने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देरी के करते हैं वीडियो में शुरुआत। दोस्तों, आप सभी जानते हो कि कोई भी एडमिशन सिस्टम हो, एडमिशन सिस्टम के लिए उनके रूल्स डिक्लेयर होना बहुत ज़रूरी होता है। और अब हमारे जो एडमिशन सिस्टम है, जिसे हम कैप राउंड्स कहते हैं या फिर कैप सिस्टम है, जो सीईटी सेल रन करता है, उनके एडमिशन के नियम आ चुके हैं। तो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर जिसे हम कहते हैं वो ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है, आप उसे रेफ़र कर सकते हैं। हम जैसे लोग भी उसे रेफ़र करके ही आपको बताते हैं। तो दोस्तों, उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे रेफर कर सकते हो। सभी मतलब यूजी पीजी के एडमिशन सिस्टम के इन्फॉर्मेशन ब्रोशर आ चुका है, मतलब रूल्स आ चुके हैं, उसमें सभी रूल्स डिफाइन होते। आपको उस एडमिशन सिस्टम जनरली कैसी रन होगी उसका सारा नियम उसमें होता है और उसके अनुसार ही एडमिशन होते। अगली बात करेंगे तो अगला स्टेप है फिर टाइम टेबल। तो आपको एक पर्टिकुलर टाइम टेबल मिलेगा कि कौन सा एक्टिविटी टाइम टेबल या फिर एक्टिविटी शेड्यूल हम उसे कहते हैं। तो एडमिशन नोटिफिकेशन पहले इशू होगा आपके वेबसाइट उनके वेबसाइट पर या फिर लोकल न्यूज़पेपर में भी वो दिया जाता है। आपको पता चल जाता है कि एडमिशन के लिए सीईटी सेल ने एप्लीकेशन कॉल किए हैं और उसमें सब आपको पता चलता है। सारे एडमिशन की एक्टिविटी टाइमलाइन वहाँ पे दी होती है, उनके वेबसाइट पर भी दी होती है कि कौन कौन सी एक्टिविटी कब तक चलेगी और यह हमें पता होना चाहिए। दिसंबर के फर्स्ट वीक में ये एक्टिविटी शुरू हो सकती है, नोटिफिकेशन आपको इशू हो सकता है। चलो अगले पड़ाव की तरफ मुड़ते हैं। तो अगला इंपॉर्टेंट स्टेप है एप्लीकेशन फॉर्म। दोस्तों याद रखना, सीईटी का रिजल्ट लग गया तो एडमिशन सिस्टम के लिए आप अपने आप एलिजिबल नहीं होते हैं, आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है। सीईटी सेल की तरफ जब से नोटिफिकेशन आएगा आपको फॉर्म भरना होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है आपको, वहाँ पे डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करने पड़ सकते हैं, पेमेंट भी होगा कुछ और उसका फीस भी आपको करना होगा। एप्लीकेशन प्रोसेस पूरी हो जाएगी। इसके ईच एंड एवरी जो स्टेप पर है, माइक्रो स्टेप पर भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे, आप चिंता मत कीजिएगा। यहाँ पे सिर्फ हम बड़े बड़े जो या फिर मोटे तौर पर ही हम पॉइंट देख रहे हैं। दूसरे के भरे हुए एप्लीकेशन फॉर्म की स्क्रूटिनी होगी, वो फिजिकल स्क्रूटिनी होगी या फिर ई स्क्रूटिनी होगी, जैसे भी आएगा हम उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन स्क्रूटिनी होगी। एफसी आपके फॉर्म की स्क्रूटिनी करेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा और कन्फर्मेशन करेगा और उसकी रिसिप्ट आपको मिल जाएगी। रिसिप्ट मिल गई यानी आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो गए और आप एलिजिबल हो गए हो अगले एडमिशन सिस्टम के लिए। मुझे लगता है कि फर्स्ट वीक में ये फॉर्म आपको आ जाएगा और कुछ 8-10 दिन तो देने पड़ते हैं फॉर्म भरने के लिए, उतना टाइम उसमें चला जाएगा। चलो दोस्तों अगले पड़ाव की तरफ मुड़ते हैं। तो फिर अगला पड़ाव है मेरिट लिस्ट। आपको मेरिट लिस्ट देंगे वो लोग। पहले आपको प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगी, उसके बाद ग्रीवेंस पीरियड होगा, उसको 2 दिन का ग्रीवेंस पीरियड होगा, 2 या 3 दिन का। उसमें आपके कुछ ऑब्जेक्शन है तो फिर आप वो राइज कर सकते हैं और एक बार ऑब्जेक्शन आपके नील हो गए तो फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा। तो फाइनल एक बार मेरिट लिस्ट आ गया तो फिर उसमें बदलाव नहीं होगा, वो फाइनल मेरिट होंगे और फिर उसके बेसिस पर ही आपका अलॉटमेंट होगा। और मेरे हिसाब से दिसंबर के 2nd या फिर 3rd वीक में ये मेरिट लिस्ट आएगा। दोनों मेरिट लिस्ट मतलब फर्स्ट ग्रीवेंस पीरियड और फिर फाइनल मेरिट लिस्ट, उसमें 1-2 हफ्ते चल जाएंगे, मतलब 2nd-3rd वीक में ये हो सकता है। अगली बात करेंगे फिर आएगा आपका सीट मैट्रिक्स, क्योंकि आपको जब आप ऑप्शन फॉर्म भरने के लिए जब उसके पहले आपको सीट मैट्रिक्स दिया जाता है, आपको पता चलता है कि टोटल कितने सीट्स अवेलेबल है एडमिशन सिस्टम के लिए। कैटेगरी वाइज सीट का हमें पता चलता है कि कौन से कैटेगरी में कितने सीट्स है। ब्रांच वाइज भी सीटों का बंटवारा हमें वहाँ पे मिल जाता है। सीट मैट्रिक्स में हम देखने को मिलता है कि पर्टिकुलर एक कॉलेज को, एक ब्रांच को कितने कौन से कैटेगरी के लिए कितने सीट्स है, इसका पूरा ब्यौरा सीट मैट्रिक्स में हमें पता चल जाएगा। और मुझे लगता है कि दिसंबर के 3rd वीक में हमें सीट मैट्रिक्स मिल सकता है। चलिए अगले स्टेप की तरफ चले जाएंगे। तो अगला स्टेप है बहुत ही क्रूशियल स्टेज है, उस पर हम डिटेल चर्चा करेंगे। तो ऑप्शन फॉर्म की, वो आपको एक बार सीट मैट्रिक्स मिल गया तो फिर आपको भरना है ऑप्शन फॉर्म अगले राउंड के लिए। फर्स्ट राउंड के लिए ऑप्शन फॉर्म भरना है। तो ऑप्शन फॉर्म ये होता है कि आपको चॉइसेस देने पड़ते हैं। कई काउंसलिंग सिस्टम में आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ही आप चॉइसेस भरते हो, लेकिन एमएसटी सीईटी के
बहुत सारे एडमिशन सिस्टम में एमएसटीसीटी के लगभग सारे एडमिशन सिस्टम में आपको ऑप्शन फॉर्म अलग सा भरने के लिए ऑप्शन अवेलेबल करके दिया जाता है। कुछ सिस्टम जैसे एग्री की जैसे सिस्टम है जिसमें आपको पहले शायद मुझे अगर मैं गलत नहीं हो तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ही ऑप्शन फॉर्म भरना पड़ता है, लेकिन एक स्टेप कहीं ना कहीं तो होती है, तो आपको ऑप्शन फॉर्म भरने पड़ते हैं। ऑप्शन फॉर्म यानी कि आपको ऑप्शन देने हैं, आपको चॉइस देने हैं कि जितने भी अवेलेबल ऑप्शन है, जितने भी कॉलेजेस है, उनकी ब्रांच है, उनको पर्टिकुलर हर एक ब्रांच के लिए कोड होता है और उससे आपको वहाँ पे कोड डालने की ज़रूरत नहीं होती, आपको सब अच्छी तरीके से दिया होता है, वो आपको सिलेक्शन करना पड़ता है। तो ये आपको फॉर्म भरना है, आपके ऑप्शंस आपको भरना है और उसे कंफर्म भी करना होता है। तो ये बहुत क्रूशियल स्टेज है, यहाँ पे जिस प्रकार से आप ऑप्शन भरोगे उसके ऊपर ही आपको अलॉटमेंट होगा। तो दोस्तों ऑप्शन फॉर्म मुझे लगता है कि दिसंबर के 3-4 वीक में आ जाएगा। अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं तो फिर अगले होंगे कैप राउंड। एक बार आपने ऑप्शन फॉर्म भर दिया तो फिर आपका पहले राउंड हो जाएगा, कैप राउंड हो जाएगा पहला, उसमें फिर आपका अलॉटमेंट होगा। सीट की जो एक्सेप्टेंस की प्रोसेस है वो आपको करनी पड़ेगी, बाद में हम डिटेल डिस्कस करेंगे क्या कैसी प्रोसेस होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर होता है तो उसका भी हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले राउंड की जो भी प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाएगी। एक बार पहला राउंड हो गया, फिर आएगा दूसरे राउंड के लिए खाली सीट्स आएंगी आपको, उसके बाद ऑप्शन फॉर्म आएगा, फिर से आपको एडिट कर सकते हैं, फिर नया भरना है तो वो भी होगा। अलॉटमेंट की प्रोसेस उनकी होगी और सीट एक्सेप्ट आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि 2 ही राउंड है तो फिर पहले राउंड में आप बेटरमेंट के लिए जा सकते हो, लेकिन सेकंड राउंड में आपको जो सीट मिली उसे आपको एक्सेप्ट करना होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसा होगा उसका भी डिटेल चर्चा हम बाद में करेंगे। दोस्तों बात आती फिर 2 राउंड हो गए, तीसरा राउंड फिर या फिर बाकी के राउंड होंगे या तो स्पॉट राउंड या फिर इंस्टीट्यूट लेवल का राउंड। जितनी भी जगह बचती है सेकंड राउंड के बाद वो जाएंगे स्पॉट राउंड के लिए। स्पॉट राउंड की क्या प्रोसेस होती है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसका डिटेल चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन जनरली स्पॉट राउंड के लिए फिर से आपको एप्लीकेशन भरना होगा, कई जगह पे मेरिट लिस्ट लगेगी या फिर डायरेक्ट अलॉटमेंट भी आपको होगा, या फिर स्पॉट राउंड होगा तो आप जाएंगे और ऑन द स्पॉट आपको एडमिशन मिल सकता है। उसके बारे में डिटेल चर्चा जैसे कि मैंने कहा हम करेंगे। और आपकी जो ये प्रोसेस है कैप राउंड की, तो मुझे लगता है कि जनवरी के 2nd वीक तक ये चलेगी। दिसंबर से लास्ट वीक से लेकर जनवरी के 2nd वीक तक ये चल सकती है दोस्तों। उसके बाद आएंगे आगे, तो आपको कॉलेज को रिपोर्टिंग करना हो। देखते हैं कि इस साल कैसे करते हैं। हर एक राउंड के बाद आपको रिपोर्टिंग का मौका दिया जाएगा, या फिर कोविड-19 की वजह से अगर सबसे लास्ट में ही आपको एक बार जब आप तीनों राउंड हो जाएंगे, दोनों राउंड हो जाएंगे, तो उसके बाद ही कॉलेज को कोई रिपोर्टिंग का पीरियड रखते हैं। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे जैसे, लेकिन आपको एक बार कॉलेज को जाना है, तय सीमा में आपको कॉलेज को रिपोर्टिंग करना होगा। उसमें आपको डॉक्यूमेंट सबमिशन और फी सबमिशन करना है और आपका एडमिशन आपको कंफर्म करना पड़ता है। तो ये भी एक एक्टिविटी आपको करनी होगी कॉलेज रिपोर्टिंग की। दोस्तों ये सब होने के बाद आपके लिए कट ऑफ डेट होगी। कट ऑफ डेट यानी उसके बाद किसी भी प्रकार से एडमिशन पॉसिबल नहीं, मतलब कैप राउंड से नहीं, स्पॉट राउंड से नहीं, मैनेजमेंट से नहीं, किसी भी कोटे से आपका एडमिशन आप ले सकते नहीं हो एक कट ऑफ डेट के बाद। हर एक काउंसलिंग सिस्टम का एक कट ऑफ डेट होता है, एक पर्टिकुलर डेट होता है, उसके बाद एडमिशन सिस्टम खत्म हुई ऐसा माना जाता है। तो एक कट ऑफ डेट के बाद आप एडमिशन नहीं ले सकते, और एडमिशन कैंसिल कर दिया तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। डिटेल में चर्चा बाद में हम करेंगे, या फिर पिछले साल का एक वीडियो है एडमिशन कैसे कैंसिल करें उसके रिगार्डिंग वीडियो है, आप उसे भी रेफर कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि जनवरी के दौरान, मतलब जनवरी के आखिरी हफ्ते, मतलब 25 से लेकर, मुझे लगता है कि 25 से लेकर 20 से लेकर 25 के बीच में कट ऑफ डेट हो सकती है। जैसे ही कंफर्म होगी हम चर्चा ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर कोई स्टेप मुझसे रह गई हो, अगर कोई आपको किसी बारे में आपके मन में कोई सवाल है तो पूछिएगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में, हम उस पर चर्चा करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको यहाँ पे फिर मिलेंगे किसी दोस्तों नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।